नमस्कार। नमस्कार स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था, सोलर सेल के बारे में हमने डिस्कस किया था, फोटो डायोड के बारे में, एलईडी के बारे में, जीनर डायोड, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में डिस्कस किया था। आज फिर से हम वो पीएन जंक्शन डायोड की एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। वो इनकी एप्लीकेशन जो मेनली हम यूज करते हैं, पावर जो सप्लाई होती है एसी, उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। जनरली घरों में आपने इन्वर्टर देखा होगा, इन्वर्टर जो है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। बट इससे पहले जनरली हमारे पास जो घरों में अप्लाइंसेस होते थे, या अभी भी बहुत सारे अप्लाइंसेस हैं, लाइक जैसे आपके पास टेलीविज़न है, टेलीविज़न के अंदर रेक्टिफायर लगा होता है, रेडियो होता था, उसके इनसाइड में भी रेक्टिफायर लगा होता था। जनरली उनको हम एक वायर के थ्रू डायरेक्ट एसी से कनेक्ट करते थे, बट जो उसके इनबिल्ट सर्किट में डायोड लगा होता था, वो जो डायोड है कन्वर्ट करता था जो आपके पास एसी लाइट होती थी, उस एसी लाइट को डीसी लाइट में। मतलब यूं कह लीजिए कि जो आपके पास एसी करंट है, यहाँ पे लाइट का मतलब करंट है, एसी करंट को वो डीसी करंट में कन्वर्ट करता था। अभी उसी कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे कि डायोड को एज एन रेक्टिफायर या एसी टू डीसी कन्वर्टर कैसे यूज कर सकते हैं और कितने डायोड की हमें रिक्वायरमेंट होगी जब हम एसी से डीसी में कन्वर्ट करेंगे। जनरली जो हमारे पास एसी से डीसी में लेके जाने के लिए करंट को दो तरह के कंसेप्ट होते हैं। एक कंसेप्ट होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का, और दूसरा कंसेप्ट होता है वो होता है फुल वेव रेक्टिफायर का। वैसे तो नाम से ही सजेस्ट है, जनरली जब भी हमारे पास सीधे से कुछ एक मीनिंग आपने रिमेंबर रखने हैं। इन केस अगर आपको वर्ड रेक्टिफायर मिले तो इसका मतलब ये होगा कि एसी को ये डीसी में कन्वर्ट करेगा। नाउ इसके आगे एक वर्ड लगा हुआ है जिस वर्ड का नाम है आपके पास वेव। अब वेव का मतलब जैसे ही वेव वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही वेव आती है, दैट वेव इज साइन वेव। इस फॉर्मेशन से साइनसॉइड वेव का हमारे दिमाग में कंसेप्ट आता है। तो अब इनके आगे वर्ड जो यूज किया गया है, एक के आगे वर्ड यूज किया गया हाफ और दूसरे के आगे वर्ड यूज किया गया है फुल। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास हाफ और फुल वर्ड का जो मीनिंग है, हाफ का मतलब सीधे सीधे अर्थों में कहें तो 1/2 आप ले सकते हैं, जिसको हम आधा बोलते हैं हिंदी में। फुल का मतलब यहाँ पे कंप्लीट, अगर आपके पास वैल्यू 1 है तो 1 का मतलब पूरा का पूरा 1, 2 है तो पूरा का पूरा आपके पास 2। अगर इन केस हम वेव की टर्म में इसी कंसेप्ट को बात करें तो जनरली हम वेव की यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ लेते हैं वो लेते हैं वेव लेंथ, जिसको हम जनरली लैम्डा से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर हम जहाँ पर एक साइकिल अपनी किसी भी वेव का कंप्लीट होता है तो जनरली आप उसको फुल वेव बोल सकते हो। वैसे वेव जो होती है वो कॉन्टिन्यूअस में होती है, बट उसकी अगर लेंथ की मेजरमेंट करते हैं तो जहाँ पर हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा वो उसकी जनरली लेंथ होती है। अगर हम फुल की बात करते हैं, फुल वेव की, तो इसका मतलब हमारे पास जब भी हम एसी से डीसी में कन्वर्सन करें तो अपने पास ये कंप्लीट जो वेव है, कंप्लीट वेव का मतलब जो वेव का कंप्लीट जो साइकिल है, इस कंप्लीट साइकिल से हमें आउटपुट मिले। इस कंप्लीट साइकिल से अगर हमने आउटपुट मिलती है तो हम इसको क्या बोलेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर। और इन केस अगर हमारे पास ये जो क्रेस्ट और ट्रप है, जिसको मैं नंबर 1 एंड नंबर 2 बोल रहा हूँ, क्या अगर इन केस इनमें से किसी भी सिंगल साइड से अगर आपको आउटपुट मिलती है आइदर 1 से या फिर 2 से,
उस कंडीशन में जो आपको वेव रेक्टिफायर बोला जाएगा वो वेव रेक्टिफायर आपका होगा, दैट इज हाफ वेव रेक्टिफायर। जनरली जो आपके पास जो है वेव, यहाँ पर हम रेक्टिफायर का जो यूज करते हैं, उस कंडीशन में आपके पास जो डायोड है वो आपके पास यूनी डायरेक्शनल डायोड होती है पहली कंडीशन में। मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर की जब भी बात करते हैं तो जनरली जो करंट का फ्लो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है डायोड के इनसाइड में। तो मेनली जब भी आप हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो हाफ वेव में आपके पास ओनली जो पॉजिटिव साइकिल है, जिसका मैंने नंबर 1 जिसको कहा है, उसी साइकिल से आपको आउटपुट मिलेगी। नेगेटिव साइकिल पर आपको आउटपुट नहीं मिलेगी, वो आउटपुट आपको 0 मिलेगी। नेक्स्ट फिर से अगर पॉजिटिव साइकिल आएगा तो आपको आउटपुट मिलेगी, और जब आपके पास नेगेटिव साइकिल आएगा तो आपको आउटपुट वहां पर नहीं मिलेगी। इसलिए इस टाइप के जो रेक्टिफायर को बोलते हैं वो बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। और इन केस अगर हम नंबर 1 से भी आउटपुट लें वेव के और नंबर 2 से भी आउटपुट लें तो इसका मतलब क्या होगा, वो हमारे पास क्या होगा, रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर होगा। इसी की आज डिटेल स्टडी हम जो है आज के लेक्चर में करेंगे। नाउ रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर इज ए सर्किट दैट कन्वर्ट एसी टू डीसी। मतलब इसका काम ही क्या है, ये कन्वर्ट करेगा। एसी का मतलब यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट है, डीसी का मतलब यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट करंट है। जो आपके पास अल्टरनेटिंग करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट को हम शो करते हैं इस फॉर्मेशन से वेव की फॉर्म में, और जो डायरेक्ट करंट होता है वो आपका स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। या यूं कह लीजिए कि जब आपके पास एसी की बात होती है, अल्टरनेटिंग करंट की बात होती है, तो इसका मतलब आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी, और जब आप डीसी की बात करेंगे तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होगी 0 होगी। इसलिए वो जो डीसी होते हैं वो आपके स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। इसको मेनली 2 ही टाइप से हम डिवाइड करते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर की फॉर्मेशन में, एक हम फुल वेव रेक्टिफायर की फॉर्मेशन है। जनरली आपके पास जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है इसका फर्दर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है जनरली उसमें हम सिंपली डायोड लगाते हैं, सर्किट के साथ 2 डायोड लगाते हैं, और जब हम सर्किट के साथ अगर 4 डायोड यूज करेंगे तो जनरली वो फुल वेव रेक्टिफायर तो होगा बट उसका नाम हो जाएगा ब्रिज रेक्टिफायर, क्योंकि वहाँ पे जो डायोड है एज ए ब्रिज की तरह काम करते, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं जनरली ब्रिज रेक्टिफायर। दोनों के दोनों जो रेक्टिफायर होते हैं वो जनरली फुल वेव रेक्टिफायर ही होते हैं। मतलब वहाँ पर पॉजिटिव साइकिल से भी आपको आउटपुट मिलेगी और नेगेटिव साइकिल से भी आपको आउटपुट मिलेगी वेव के। हम जहाँ कहीं भी अब पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल की बात आएगी तो इसका मतलब ये आपके पास पॉजिटिव साइकिल होगा और ये आपके पास नेगेटिव साइकिल होगा, जिसका मैंने पहले नाम 1 दिया है और दूसरे का नाम दिया है 2। 2 का मतलब आपके पास नेगेटिव साइकिल की बात कर रहे हैं, जो मतलब नेगेटिव पाथ है। या अगर उसको टाइम पीरियड की टर्म में अगर हम डिवाइड करते तो 0 से लेके हम 2t तक का अगर टाइम लेते हैं तो 0 से t जो होगा वो पॉजिटिव साइकिल और t से 2t जो है आपके पास नेगेटिव साइकिल। इन केस अगर हम फेज के टर्म में बात करते हैं तो फेज जनरली 0 से अगर 2 पाई तक का फेज लिया जाए तो आपके पास जहाँ पर t टाइम पीरियड होगा वहाँ पर आपके पास पाई का जो है फेज डिफरेंस होगा। नाउ हाफ वेव रेक्टिफायर, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग 1/2 ऑफ द इनपुट सिग्नल टू एस्टैब्लिश डीसी लेवल इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। मतलब ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या करते हैं, एक हाफ को हम रिमूव करते हैं किसके, इनपुट सिग्नल के, और डीसी लेवल जो है हम फिर एस्टैब्लिश करते हैं, तो वो आपके पास क्या होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर। In half wave rectification, the rectifier conduct current during positive half cycle to the input AC signal only। मतलब आपके पास जो मैंने नंबर 1 साइकिल, नंबर 1 सिग्नल दिया था जिसका नाम मैंने वेव के अंदर, वो क्या था, अपना पॉजिटिव साइकिल था। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव साइकिल से ही हमें क्या मिलेगी, वहाँ पर आउटपुट मिलेगी, नेगेटिव साइकिल से हमें आउटपुट नहीं मिलेगी। नेगेटिव साइकिल इज सुपर प्रेस, नेगेटिव साइकिल जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, वो
सर्किट जो होगा या वहाँ पर जो हमें आउटपुट मिलेगी वो क्या मिलेगी, हाफ वेव आउटपुट मिलेगी। ठीक है, जैसे हमारे पास कंप्लीट वेव थी तो कंप्लीट वेव की आउटपुट सिग्नल में हमें ये मिले हैं। ठीक है, जहाँ पर नेगेटिव साइकिल वो नहीं मिला है, कंप्लीट वेव अपने पास ये वेव थी। ठीक है, सर्किट के इनसाइड में जनरली हम यहाँ पर जो है एसी सप्लाई लगाते हैं। नाउ आउटपुट में हमें डीसी सप्लाई मिलती है, बीच में हम पीएन जंक्शन डायोड लगाते हैं और बीच में जो हम लगाते हैं ये होता है आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये आप पीछे 12th क्लासेज में पढ़ के आए होंगे जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या होते हैं। जनरली जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं वो वोल्टेज को कम करते हैं, मतलब स्टेप डाउन करते हैं। तो वो ट्रांसफार्मर जो होते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। और इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के आगे हमने क्या लगा दिया है, डायोड लगा दी है। यहाँ पर जो आपने स्पेशल रिमेंबर रखना है कि इन केस अगर आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर है तो आपने डायोड एक चूज करनी है। ठीक है, तो एक एंड पे जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल है उसके एक एंड पे आपने एक डायोड लगा देनी है, दूसरा जो एंड होगा वो इसका क्या होगा, ग्राउंड होगा। ठीक है, नाउ जो हमें आउटपुट मिलेगी वो डीसी की फॉर्मेशन में मिलेगी। तो डीसी की फॉर्मेशन में आउटपुट को फर्दर अप्लायंसेज में यूज करने के लिए यहाँ पे हमने आरएल शो कर दिया, जिसको हम बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। नाउ एसी वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी टर्मिनल, सेकेंडरी टर्मिनल का मतलब ये सेकेंडरी कॉइल है हमारे पास ए बी, जिसको हमने ए बी नाम दिया। चेंज इट्स पोलैरिटी आफ्टर ईच हाफ साइकिल, हर एक हाफ साइकिल के बाद ये अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगा। पोलैरिटी को चेंज करते आपके पास क्या होगा, नेगेटिव साइकिल जो काम नहीं करता। ठीक है, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल टर्मिनल ए इज नेगेटिव सो डायोड इज रिवर्स बायस। डायोड क्या हो जाएगी उस कंडीशन में, नेगेटिव हाफ साइकिल आते ही रिवर्स बायस हो जाएगी एंड कंडक्ट नो करंट। पीछे भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि रिवर्स बायसिंग में जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के बेसिस पे जो करंट का फ्लो होता है और वो करंट जो फ्लो होगा वो नेग्लिजिबल करंट फ्लो होता है। सो द करंट फ्लो थ्रू द डायोड ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ओनली। इन दिस वे करंट फ्लो थ्रू द लोड आरएल इन वन डायरेक्शन। तो मतलब आपके पास यूनि डायरेक्शन जो है करंट का फ्लो होगा। मेन डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पर इस केस में, आपके पास इन केस अगर आपने कोई भी अप्लायंसेज लगा दिया, सपोज करो कि आपने रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर लगा के आप रेडिया या जो है टीवी जो है उन अप्लायंसेज को आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, जो जनरली ये अप्लायंसेज होते हैं डीसी पे काम करते हैं, तो हाफ वेव इन केस रेक्टिफायर आपने वहाँ पे यूज किया तो इट मीन्स आपके पास एक बार आपको ऑडियो वीडियो, जैसे मान लो अगर टीवी है तो एक बार ऑडियो वीडियो आपको विजिबल होगा, फिर वो बंद हो जाएगा टीवी। फिर से जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो टीवी ऑन होगा, ऑडियो वीडियो आपको मिलेगा, फिर से वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सिमिलर केस इन केस अगर आपने रेडियो में अगर हाफ वेव रेक्टिफायर लगा तो एक बार आपको साउंड सुनेगी, फिर जब आपके पास नेगेटिव साइकिल एसी का चलेगा या फिर यूँ कह लीजिए कि जब पॉजिटिव साइकिल ख़त्म हो जाएगा डीसी में तो करंट मिलेगा नहीं, करंट नहीं मिलेगा तो आपका जो रेडियो है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर पॉजिटिव साइकिल आए फिर से रेडियो क्या होगा, ऑन होगा, मतलब वहाँ से आपको ऑडियो सुनना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब यूँ कह लीजिए पल्स की फॉर्मेशन में आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर करंट मिलेगा आउटपुट में। The pulsing current in output contain AC component whose frequency is equal to the supply frequency, so filtering is needed। अब इसमें एक और सबसे बड़ी बात है जो मैंने सबसे पहले आपके साथ डिस्कस की थी, उसमें उस डिस्कशन में हमने क्या कहा था कि जो AC है AC के पास फ्रीक्वेंसी नहीं होती, बट यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट आपको मिलेगा वो AC की तरह का ही कंसेप्ट आपको मिलता है। जैसे जो वेव आपको AC में मिली है सिमिलर केस, वैसी ही वेव जो है पॉजिटिव साइकिल ओनली की वेव यहाँ पर भी आपको मिलेगी। बट हमें डीसी में हमें फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए तो इसका मतलब हमें क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक हमें फिल्टर की यहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो क्या करेगा, इसको रिफाइन करेगा। नाउ एसी सप्लाई डिलीवर पावर ड्यूरिंग हाफ साइकिल ओनली सो आउटपुट इज लो। अब पॉजिटिव साइकिल के थ्रू ही हमें मिल रही है तो इसका मतलब आउटपुट क्या हो गया आपके पास,
लो होगी। ठीक है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी अगर हम बात करें तो आपके पास पॉजिटिव साइकिल की आपके पास आउटपुट रहेगी, तो इसका मतलब क्या होगा, सेकंड केस में आपके पास जो है जब नेगेटिव साइकिल आएगा वहाँ पर आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। यहाँ पे एंगल की टर्म में जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था 0 पाई एंड 2 पाई, यहाँ पे 0 180 डिग्री और 360 डिग्री इस फॉर्मेशन से इसको शो किया गया है। ठीक है, एक साइकिल के लिए आपके पास आउटपुट कंप्लीट रहेगी हाफ में, और दूसरे साइकिल जो नेगेटिव साइकिल है उसमें आपके पास आउटपुट जो है 0 रहेगी। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए जो हम डिस्कस करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर का ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर का। थैंक यू स्टूडेंट।